कहीं ना कहीं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप सबने स्टार्ट किया है। आप सब इस रेस का हिस्सा हो, आप सब इस जर्नी का हिस्सा हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। रेस में भागेंगे तो जीतने का मौका है। कहीं ना कहीं आप जीत सकते हैं, पहुंच सकते हैं, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे जरूर। लेकिन जो भाग ही नहीं रहा, जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जिसने स्टार्ट ही नहीं किया, उसके लाइफ में कोई चांस ही नहीं है, उसके लाइफ में कोई मौका ही नहीं है कि वो कभी सफलता तक पहुंच जाए। राइट, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों कि आज की डेट में आप सब देखेंगे पिछले 20 साल के अंदर हर एक चीज हमारे आसपास बदल चुकी है। चाहे वो टीवी की बात करें, जमाना बदल चुका है। पहले एक समय होता था जब एंटीना वाले हम टीवी यूज किया करते थे। एक भाई छत पे खड़ा होता था, एंटीना हिलाता था, दूसरा भाई नीचे से आवाज लगाता था कि हाँ 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 आ गया है। वो जमाना था। फिर आज की डेट में QLED का जमाना है, OLED का जमाना है, कर्व टीवी आ गए। ऐसे ऐसे टीवी है जो टेबल में फोल्ड हो जाते हैं, अंदर से निकलता है, अनफोल्ड होता है, उसके बाद वो बहुत बड़े तरीके से 50-50 लाख, 1-1 करोड़ के टीवी आते हैं आज की डेट में। तो जमाना बदल गया। एक समय था, एक ऐसे फोन आते थे कि अगर किसी को फेंक के मार दो तो उसका सर फूट जाए। लेकिन आज की डेट में ऐसे डिजिटल फोन आते हैं जिसमें आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो समय बदल रहा है। टच स्क्रीन का जमाना है, iOS का जमाना है, एंड्रॉइड का जमाना है। आज अपना फोन एक फोन नहीं, ये कैलेंडर खा गया, ये अलार्म क्लॉक खा गया, ये घड़ी खा गया, ये फ्लैश खा गया, ये कैमरा खा गया। इस टेलीफोन ने बहुत सारी चीजों को खा लिया है। राइट, तो फोन बदल चुके हैं आज की डेट में, हमारे फ्रिज बदल चुके हैं, आज की गाड़ियां बदल चुकी है। एक जमाना था जब इंडिया में एम्बेसडर चलती थी, लेकिन आज की डेट में एक से एक लग्जरी गाड़ी और एक से एक हाईटेक गाड़ी इंडिया के अंदर चल रही है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे दुनिया में सब चीजें बदल गई दोस्तों। ऑलमोस्ट एवरीथिंग चेंज अराउंड अस। लेकिन क्या नहीं बदला? तो दोस्तों अब समय आ गया है अपनी कमाई के तरीके को भी बदलने का। कि प्रॉब्लम क्या है कि 20 साल पहले सब कुछ अलग था, आज अलग है। लेकिन कमाई करने के तरीके की बात करें तो हम वही सोचते हैं कि अच्छा पढ़ लिख लूँ ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। राइट, कि मैं अच्छी तैयारी कर लेता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ ताकि मैं कोई IPS UPSC वगैरह चीजें क्लियर कर लूँ। आज भी चीजें वैसी ही चल रही है जैसे 50 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी। वहां कोई बदलाव नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस भी काम को आप अगर कर रहे हैं उस काम में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। 5 साल 10 साल उस काम को देखे देखिए। मैं जैसे कोई जॉब करता हूँ, मैं जॉब में अगर अपने फ्यूचर को देखना चाहता हूं तो मैं ये देखूंगा कि उस जॉब में कोई 5 साल पहले लगा होगा, कोई उस फील्ड के अंदर 5 साल से काम कर रहा है। और अगर 5 साल में वो व्यक्ति 50 हजार की इनकम पे है, 50 से 60 हजार की इनकम पे है, मैं उससे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं उससे ज्यादा काम करूंगा, तो हो सकता है कि मैं 80 हजार, 1 लाख कमा लूं। लेकिन उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्त। किसी भी कंपनी में मैं काम कर लूँ, किसी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फील्ड में मैं काम कर लूँ, कंपनी का मालिक तो नहीं बन जाऊंगा। राइट, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय रहेगा। तो दोस्तों अब समय आ गया है इस चीज को हमें अपग्रेड करने का। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके पास कोई तो रास्ता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 4 साल 5 साल के बाद आप कहीं तो पहुंचेंगे? लेकिन सवाल यह है कि कहाँ। क्योंकि समय शाश्वत है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आने वाले 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप कहीं तो पहुंचेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि कहाँ, जहां आप पहुंचना चाहते हैं या जहां आपको जिंदगी पहुंचा दे। वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते जो कहते हैं कि नहीं नहीं, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, समय अपने आप ले जाएगा कहीं ना कहीं, हमने तो भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया है। ये लोग जीवन से हारे हुए लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि हम तो इसके भरोसे, हम तो उसके भरोसे। दोस्तों लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कोई तो रास्ता होगा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लायक होगा यार? क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जहां सब लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं? कि मैं आज स्टार्ट करूं, आने वाले 1 साल के बाद मैं कह सकूं कि हाँ, मैंने इस बिजनेस से कम 50 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, मैं मर्सिडीज ले पाया, मैं लाखों रुपए की कमाई कर पाया, मैं विदेश यात्रा कर पाया, आज मेरे पास मेंटल पीस है, मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मेरे पास वो सारे सपने मैं पूरे कर पा रहा हूँ जो भी मैंने सोचे थे। क्या ऐसा आपके पास कोई रास्ता है? मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हुए 1% के पास भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, वो रास्ता आपके पास आज आ चुका है। क्योंकि आप सब इस जर्नी का, इस कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं जिसे कहते हैं ओरिवोन, एक आशा की किरण। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने आज लोगों को वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम कमाने का मौका दिया है। आज ग्लोबली ये सिस्टम फैल रहा है, ग्लोबली लोग इससे जुड़ रहे हैं, ग्लोबली लोग इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद के लोग इस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश से कनेक्टेड है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ नेपाल से काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोमानिया से, दुबई से हमारे साथ कनेक्टेड है यार। तो आज सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सिस्टम के अंदर हमारे बीच में एग्जांपल है कि लोग 1-1 लाख रुपए पार्ट टाइम में कमा रहे हैं।
तो सिस्टम तो प्रूवन है दोस्तों। अगर एक व्यक्ति ने उसी सिस्टम में काम कर कर उसी रास्ते पे चलकर अगर 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो इस सिस्टम गवाह है कि सिस्टम में दम है। अगर एक कमा सकता है तो हम सब कमा सकते हैं। राइट। लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे, उसने कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करी होगी। क्या किया उसने, ऐसा क्या फॉलो किया सिस्टम, उसने क्या ऐसे कार्य किए, वर्क किए, जिससे वो महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंचा है। अगर हमें भी कमाने हैं तो हमें भी सेम उसी रास्ते को चुनना पड़ेगा, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसी रास्ते पर चलकर हम भी महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितनी बड़ी आपकी भूख है उतना पैसा आप कमा सकते हैं। ओरिबोन के अंदर इनकम पोटेंशियल की बात करूँ तो आप करीब 100 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। इतनी बड़ी इनकम पोटेंशियल है ओरिवन के अंदर। आप में दम होना चाहिए। ओरिवन एक समंदर है दोस्तों, और इस समंदर में आप क्या लेकर आए हो डिपेंड ये करता है। क्या आप इस समंदर से एक चम्मच भर पानी निकालना चाहते हो, या एक गिलास भर, या एक मग्गा भर? मैं तो कहता हूँ कि एक मोटर लगा लो, एक पंप लगा लो भाई। जब स्विच दबाओगे तब पानी आएगा। और वैसा सिस्टम बनाने के लिए, वैसा काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप बैठे बैठे पैसे कमाओगे, आराम से पैसिव इनकम आपको आएगी। लेकिन उसके लिए आज आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम इसमें वर्क करके लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं एक सिस्टम को फॉलो करके। सबसे पहला पॉइंट, जब आप ये सिस्टम फॉलो करने जाएंगे, यू मस्ट एक्सेप्ट टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। मतलब क्या है इसका, कि आपको शुरुआत में रिजेक्शंस मिलेंगे। शुरुआत में आपको कहीं ना कहीं लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, अरे ये तो फालतू फंड के काम है, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, इसमें इस तरीके से चीजें होती है, वैसी होती है। इसका मतलब क्या है कि लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। और वो आपको कहीं ना कहीं, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ बदलने देना नहीं चाहते यार। वो आपकी बातें इतनी आसानी से नहीं समझेंगे और ना आपको आगे बढ़ने देंगे। अगर मेरे ही लेवल का बंदा, मेरे ही पड़ोस का बंदा मेरे से ज़्यादा पैसे कमाने लग जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मेरे पड़ोसी गाड़ी ले आए, मेरे पास मान लो स्कोडा है, और वो मर्सिडीज ले आएगा, तो मेरी तो जलेगी ना। मैं तो उसको नहीं चाहूंगा ना कि मेरे से आगे बढ़ जाए। इसलिए मैं उसको कभी आगे बढ़ने वाली एडवाइस ही नहीं दूंगा। आज की डेट में इंडिया में कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे का कोई भला कर दे यार। अगर आप, आपको मैं बता दूं, एक बहुत गहरी लाइन है कि लोग आज की डेट में ना आपके दुख से दुखी नहीं है जितना आपके सुख से दुखी है। वो अपने दुख से दुखी नहीं है जितना जितना आपके सुख से दुखी होगा। राइट। तो लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, और जब आप उनके पास अपना प्लान, अपना सिस्टम लेकर जाओगे तो लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे। लेकिन इस चीज को मान लीजिए कि आपको इस ट्रेनिंग में बताया गया, समझाया गया है कि हाँ, कि ये होगा, रिजेक्शंस मिलेंगे, लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि लोग 2-3 रिजेक्शन झेलने के बाद सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नेगेटिव हो रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ सर। आज आज पॉजिटिव कल नेगेटिव, आज पॉजिटिव कल नेगेटिव चलता रहेगा। और अपलाइन आपको चार्ज करता रहेगा कि नहीं 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 नहीं, आप किसी भयंकर प्रोस्पेक्ट के पास गया, उसने आपको खूब नेगेटिव कर दिया। फिर आप अपलाइन को कॉल लगाते हो, सर वो तो ऐसा कह रहा था। अपलाइन आपको मोटिवेट करता है, हवा भरता है। फिर आप किसी के पास जाते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लीडर ना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग कामयाब होते हैं ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते। लीडर लीडर है दोस्तों, उसे पता है कि उसे रहना ही पॉजिटिव है। राइट। अगर मैं खुद नेगेटिव नेगेटिव खेलता रहूंगा तो मैं पैसे कब कमाऊंगा, मैं काम कब करूंगा? तो आपको पॉजिटिव रखना है और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही बनाए रखना है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। आगे चलते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं काम करते करते। सबसे पहली चीज, जब आप स्टार्ट करते हैं काम को तो कमिटमेंट के साथ स्टार्ट करें। और इस पॉइंट को मैं बार बार ही कवर करता हूँ, बार बार ही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई कमिटमेंट नहीं होता, और ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते, कहीं भी नहीं पहुंचते यार, कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले 90 डेज का कमिटमेंट करना है कि चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, मुझे 90 डेज तक कमिटेड रहना है, सिस्टम के प्रति ईमानदारी से काम करना है। कि मैं कमिटेड हूं कि नहीं हूं 90 डेज तक, डिपेंड इस बात पर करता है कि मेरी कामयाबी कहाँ पहुंचेगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और लोग, मैं बता दूं आपको, हम तो 90 डेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में लोग 6-6 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मिला हो जो भाई साहब 30 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी कहते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 5वां अटेम्प्ट है, मेरा 6ठा अटेम्प्ट है, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ। सोचिए।
लोग 6 6 साल जिंदगी का बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ 90 डेज का आप कमिटमेंट करके काम करिए। जैसा आपका अपलाइन बताता था, आपका सीनियर बताता था, उसको फॉलो करिए। पैसा नहीं आएगा तब बात करिएगा। कमाल का सिस्टम है कि आप डेली काम करके दिन के आप कम से कम 3 हजार 4 हजार रुपये कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कमिटमेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्यू वीक्स आर फॉर यू टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कि आप गलती करेंगे, आपको समय लगेगा दोस्तों। ये बोलने का बिजनेस है। और वो कहते हैं कि एक बच्चे को बोलना सीखने में 1.5 साल तक लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में जिंदगी निकल जाती है यार। आजकल 20 20 साल के लौंडों से आप बात करोगे, 25 25 साल के लोगों से बात करोगे, नहीं आता उन लोगों को बात करना, कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है, अपने अंदर की बात सामने नहीं रख पाते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं एक ही दिन में सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 2 हफ्ते लगेंगे आपको सीखने में, और आप गलती करोगे, कभी कुछ बोल दोगे, कभी कुछ बोल दोगे, लेकिन हाँ, उन गलतियों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। यू नीड 90 डेज टू प्रूव दिस बिजनेस, कम से कम 90 दिन लगेंगे आपको प्रूव करने में। रोम, कहते हैं कि रोम एक बहुत खूबसूरत शहर है, एक बहुत शानदार शहर है, लेकिन रोम एक दिन में नहीं बनाते। रोम को बनने में सदियां लगी थी यार। तो वैसे ही समय लगता है दोस्तों बड़े बड़े अंपायर को बनने में, बड़ी बड़ी चीज़ों को बनने में, और जिन चीज़ों को बनने में समय लगता है वो लंबे समय तक टिकती भी है। आप सब ताजमहल जानते हैं, सातवां अजूबा इस दुनिया का ताजमहल। दुनिया में करोड़ों लोग आते हैं साल में देखने के लिए। आज से करीबन 400 साल पहले बनाया गया था। 22 साल लगे थे दोस्तों, 20 हजार मजदूर थे जिन्होंने 22 साल तक लगातार काम किया, तब जाकर ताजमहल जैसी इमारत बनी। और 22 साल लगे, इसलिए आज 400 साल से खड़ा भी है। तो जिस चीज को बनने में समय लगता है वो लंबे समय तक टिकती है। अंपायर्स, बड़ी बड़ी कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती है। बिकम कमिटेड टू दिस बिजनेस, कमिटेड रहना है और डेली बेसिस पे इसमें एक्टिविटी करनी है। कमिटमेंट का ये भी मतलब है, राइट। तो अब काम क्या करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है आपको, कहीं ना कहीं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 3 तरह के लोग, वेस्ट सॉरी, यहाँ पे एक एडिट करना मैं भूल गया। 3 तरह के लोग इसे इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, 3 तरीके के लोग आपसे मिलेंगे। और 3 तरीके के लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तरीके के जो लोग होते हैं वो होते हैं पोजर्स, अमेच्योर्स, पोजर्स एंड प्रोफेशनल। 3 तरीके के लोग होते हैं। पोजर सोचते हैं, दे थिंक इट्स अ लॉटरी टिकट। लॉटरी का मतलब क्या है, कि भाई रवि सर ने क्या किया, देवेंद्र सर ने क्या किया, अपनी आईडी लगा के छोड़ दी, आ रहे 1 लाख रुपए, बढ़िया है। हम भी 5 हजार रुपये का लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं, आईडी लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, और पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसे लोग कभी भी बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। नॉन वर्किंग इनकम आएगी आपको, लेकिन बहुत बड़ा लाखों करोड़ रुपए नहीं कमा पाएंगे, राइट। इसके बाद अगली कैटेगरी है अमेच्योर्स की। ये थोड़े ओवर स्मार्ट पर्सन होते हैं। ओवर स्मार्ट कैसे, कि मैंने स्टार्ट कर लिया, अब मुझे 3 4 बढ़िया लोग मिल जाए, 3 4 बढ़िया लोग जुड़ जाए, वो काम करेंगे और मैं, भाई साहब, करोड़पति। वो काम करेंगे मस्त, और मैं तो भाई साहब फिर तो करना ही क्या है, फिर तो आराम से करोड़पति हो जाऊंगा। आराम से जनरेशन इनकम आएगी, रैंक एंड रिवॉर्ड आएगा, लीडरशिप बोनस आएगी, मैं तो मस्त। और इसके बाद अगली कैटेगरी होती है, और मुझे पता है आप सब इस कैटेगरी के ही हो, जो इस मीटिंग में कनेक्टेड हो, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल, जो इस काम को अच्छे से सीख कर करेंगे। इस बात को ध्यान रखा, मेरी बहुत गहरी लाइन है, इनकम विल नॉट फार एक्सीड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम इट्स टेक अ लकी जंप बट नॉट ऑलवेज। कि कमाई आपकी औकात के अनुसार ही आपको आती है। कभी कभार ये ऊपर चली जाती है, लेकिन अगर आपने अपनी औकात नहीं बढ़ाई तो कमाई फिर से गिर जाएगी। आप जितना डिजर्व करते हो, आप जितनी वैल्यू के पर्सन हो ना, उतनी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपकी कमाई आएगी आपको। आप उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे, आप कितनी कोशिश कर लो, जब तक अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे ना, आपका पैसा, आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए सीखने पे फोकस किया जाता है कि आप डिजर्व करो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, डिजर्विंग बन जाओगे, आपके अकाउंट में बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा, राइट। वैल्यू पे काम किया जाता है। और क्या वैल्यूज पे, लर्न दीज 5 स्किल्स, ये 5 स्किल्स आप सीख लीजिए। ये 5 स्किल्स आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगी, इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ाएगी, इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5 स्किल। सबसे पहला स्किल है एम्प्टी योर ब्रेन ऑन पेपर, यानी कि फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। आप जितने भी लोगों को जानते हो, जो लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, जो लोग इस सिस्टम में काम कर सकते हैं, उन सब लोगों का नाम आपके पास, आपके डायरी में, आपके रजिस्टर में होना चाहिए। आप लिस्ट बनाइए, इसे लिस्ट कहते हैं, लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए, जिन भी लोगों को आप जानते हैं यार। आपके फोन में 100 नंबर है, आप 100 लोगों का नाम लिखो। आपके फोन में 200 नंबर है, 200 लोगों का नाम लिखो। आपके फोन में 300 नंबर है, 300 लोगों का नाम लिखो।
लिखो यार, हम सबको इनवाइट नहीं करने वाले, हम सबको नहीं बताने वाले, लेकिन सबके नाम लिखना ये सिस्टम के प्रति ईमानदारी है कि आपको लिखना है। अगर आप ईमानदारी नहीं बनाओगे तो दोस्त बहुत मुश्किल है। आप खुद बताओ, अगर आप दुकान भी खोलने जाते हो तो क्या सब कुछ लिखते नहीं हो? एक छोटी सी दुकान खोलने से पहले भी आप सारा लिस्ट बनाते हो, सामान उमान की क्या होगा, कितना आएगा, किस बेसिस पे आएगा। हर बिजनेस की बुनियाद होती है यार, रिकॉर्ड बनाना, लेजर मेंटेन करना। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में आए हो तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एम्प्टी योर ब्रेन ऑन पेपर, कि पेपर पे अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में अपनी लिस्ट बनाइए अपने उन लोगों की जो इस बिजनेस में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और लिस्ट बनाने के बाद अगली स्किल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? इनविटेशन। आपको पता है शादी ब्याह में आपने किसी न किसी को इनवाइट किया होगा, किया है कि नहीं किया कभी किसी को शादी के लिए? फिर आपको किसी ने किया है कि नहीं किया शादी के लिए इनवाइट? किया है ना? वैसे ही हमें इनवाइट करना होता है अपने प्रोस्पेक्ट को। प्रोस्पेक्ट कौन है? प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर में, भविष्य में हमारा कस्टमर बन सकता है या हमारा बिजनेस ज्वाइन कर सकता है, उसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं। किसने भी किया नहीं लेकिन करेगा या कर सकता है, उसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं। उसको इनवाइट करना टू अंडरस्टैंड आवर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, जो हमारा प्लेटफॉर्म है और अपॉर्चुनिटी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कहीं ना कहीं उसे इनवाइट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। इसे इसे प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन कहते हैं, जो कि आपके बीच में कुणाल सर लेकर आएंगे आगे की ट्रेनिंग में। आगे आपको सिखाया जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इंडस्ट्री का। राइट, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, फॉलो अप विथ योर प्रोस्पेक्ट। इसकी भी आपको डिटेल ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि हाँ, फॉलो अप क्या होता है। फॉलो अप अगर आप नहीं करते हैं तो 80% लोगों की ज्वाइनिंग वहीं छोड़ देते हो आप। इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि 80% लोग पैसा टेबल पे छोड़कर ही आ जाते हैं। रीजन क्योंकि वो फॉलो अप ही नहीं करते हैं। आपने मुझे प्लान दिखाया, आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे हो, ना मुझे कॉल कर रहे हो, ना मुझसे पैसा मांग रहे हो। क्या मैं अपने आप जुड़ जाऊंगा? क्या मैं अपने आप ज्वाइन कर लूंगा? नहीं, आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, मेरे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरे ज्वाइन करने के फायदे क्या है। देखिए, कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं ना तो प्रोडक्ट की बेनिफिट नहीं बताता कस्टमर ओ सेल्समैन। आपको ये बताता है कि उस प्रोडक्ट को बाय करने से आपका क्या फायदा होगा, आपके जीवन में उसका क्या बदलाव होगा। वैसे सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद जो स्टार्ट कर रहा है उसके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आपको वो बताना होता है फॉलोअप में। इसकी ब्रीफ ट्रेनिंग आपको मिलेगी, समझाया जाएगा। लेकिन हाँ, फॉलोअप भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है इस सिस्टम का। प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करवाना बहुत जरूरी होता है। फॉलोअप खुद से करने लग जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये सारे स्किल्स आप अगर अभी खुद से नहीं कर रहे हैं तो खुद से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अपलाइन एक लेवल तक ही आपको सपोर्ट करेगा। आपको सपोर्ट करके 20,000 30,000 की इनकम तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं ना, तो ये सारे काम जितनी जल्दी हो सके खुद से करने लगना। खुद से करने लगोगे तभी तो आप लीडर कहलाओगे। लीडर किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, लीडर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे क्या करना है। और इस इंडस्ट्री में सिर्फ लीडर ही पैसा कमाते हैं, राइट? तो आपको भी एक लीडर बनना है, खुद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना है। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो पॉइंट है, हेल्पिंग योर न्यू टीममेट्स गेट स्टार्टिंग राइट। कि कहीं ना कहीं आपके जो नए लोग आ रहे हैं सिस्टम में, नए लोग जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स, प्रॉपर मीटिंग्स और प्रॉपर गाइड करना होता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। कोई भी पर्सन जब नया नया स्टार्ट करता है उसके अंदर एनर्जी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर एक जुनून होता है काम करने का, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि मुझे करना है। लेकिन जब उससे 6 महीने 1 साल हो जाते हैं उसके बाद वो एटीट्यूड चला जाता है। तो स्टार्टिंग में जो पर्सन गर्म है ना, वो कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो हथौड़ा मारने का समय होता है स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में उसे आप सही तरीके से स्टार्ट करवा गए, सिस्टम से कनेक्ट कर दिया आपने, तो पर्सन आपको बहुत बढ़िया काम करके देगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप नहीं करवा पाए तो हो सकता है आप उससे काम ही ना कर पा पाए, राइट? तो स्टार्टिंग में लोगों को कहीं ना कहीं सही तरीके से स्टार्ट करवाए। आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रमोटिंग इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या है कि आपके ग्रुप के अंदर रोज बहुत सारे पोस्टर आते होंगे, बिजनेस प्लान के, स्किल ट्रेनिंग के, किसी का वेलकम पोस्टर आता है, किसी का कुछ अचीवमेंट का पोस्टर आता है। आप सबको हर व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करना है, प्रॉपर उसको प्रमोट करना है, आगे बताना है लोगों को। जैसे कि हमारा अभी एक बहुत अच्छा नैनीताल का ट्रिप चल रहा है। मुझे पता नहीं आपको कितना पता है ट्रिप के बारे में, या फिर आप किसी नए व्यक्ति से जब बात कर रहे हैं, किसी को फॉलो अप कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, क्या उसको आप बता रहे हैं कि हाँ, आप नैनीताल ट्रिप आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? 2 नाइट 3 डेज का ट्रिप रहेगा जहाँ पे आपको
प्रॉपर घुमाया जाएगा, साइटसिंग करवाई जाएगी, बोटिंग कराई जाएगी, बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिस्टम का पार्ट बनना है और कुछ क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना है, और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट नैनीताल जा सकते हैं। क्या आप प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप हर एक मैसेज पे रिप्लाई कर रहे हैं ग्रुप में? क्या आप बिजनेस प्लान में प्रॉपर आ रहे हैं? अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में बैठा रहे हैं? क्या आप प्रॉपरली स्किल ट्रेनिंग को वैसे प्रमोट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। प्रमोशन बहुत ज़रूरी है किसी भी इवेंट का, किसी भी मीटिंग का, किसी भी ट्रेनिंग का, ताकि आप और आपकी पूरी टीम उस मीटिंग में, उस इवेंट में कनेक्ट कर सके। और दोस्तों, जो इवेंट जो काम कर सकता है ना, आप कभी नहीं कर सकते। कि इवेंट के अंदर कोई एनर्जी होती है, कोई कहीं ना कहीं एक तरीके से एनर्जी को पास ऑन किया जाता है। आपको इस बिजनेस में दो तरीके के लोग मिलेंगे। पहले, जो फ्लेमेबल होते हैं। फ्लेमेबल का मतलब जो कहीं भी जाते हैं तो खुद ही आग लगा देते हैं। लीडर, जिसकी मीटिंग सुनने के बाद, जिससे बात करने के बाद, जिससे मिलने के बाद लगता है कि हाँ यार, ये क्या बंदा है यार, मजा आ गया इससे बात करके, इसकी मीटिंग लेके, इसकी ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा लगा। एक होते हैं, दूसरे होते हैं हीट कंडक्टर, जो एकदम फ्लेमेबल नहीं होते, लेकिन हाँ, ये लोग अगर सही लोगों के बीच में बैठे, सही लोगों के साथ मिले, सही लोगों के माहौल में रहे ना, तो गर्म हो जाते हैं। ये लोग भी काम करने लगते हैं। शुरुआत में काम नहीं करेंगे, लेकिन बीच में आकर, माहौल में आके, इवेंट में आके, ट्रेनिंग्स में आके स्टार्ट कर लेते हैं काम। तो पहली कैटेगरी तो अपने आप कर लेंगे, लेकिन दूसरी कैटेगरी को काम करवाने के लिए ना, आपको मीटिंग और इवेंट्स में लाना बहुत जरूरी है। राइट? तो इवेंट्स को प्रमोट करना है, मीटिंग्स को प्रमोट करना है, ग्रुप्स में एक्टिव रहना है, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करते रहना है। राइट? तो इस एक्टिविटी को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। आज की डेट में सोशली वर्क कर रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रमोशंस मस्ट करिए। राइट? आगे चलते हैं। कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला, द सोल ऑफ ओरिवन बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। कि जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए, सारी बातें बताई, उनको हर रोज फॉलो करना, हर रोज फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वो, आपने दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम सुना होगा, जिस नदी का नाम है अमेजोन। ये लंबी नदी कह सकते हो, लंबी नदी, सबसे बड़ी तो नाइल रिवर है, लेकिन अमेजोन सबसे लंबी नदी है। राइट? तो उस नदी की जब ओरिजिन को देखा गया कि ये नदी बनती कहाँ से, शुरू कहाँ से होती है, तो पता चला उसकी जो ओरिजिन है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, वहां पे हर 8 सेकंड में एक एक बूंद पानी गिरता है। एक बूंद, फिर दूसरा बूंद, फिर तीसरा बूंद, तो 8 सेकंड का गैप है दोस्तों, दोनों, ये पहले और दूसरे बूंद के अंदर, लेकिन उस 8 सेकंड के गैप में एक एक बूंद हर बार गिर रहा है, कंसिस्टेंटली सैकड़ों सालों से गिर रहा है। इसी वजह से आज इतनी बड़ी नदी है अमेजोन, जिसके इर्द गिर्द अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी बना हुआ है, जो हमारे पूरे दुनिया का 30% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्यों? सिर्फ कंसिस्टेंसी से। और वो अपने लाइनें सुनी होगी ना, कि कंसिस्टेंटली अगर रस्सी पत्थर पर रगड़ती है तो पत्थर भी कट जाता है। अगर पानी पत्थर पे गिरता रहे ना कंसिस्टेंट एक ही जगह पे, तो पत्थर में भी सुराग हो जाता है। राइट? तो कंसिस्टेंसी की ये परिभाषा है। ये बिजनेस भी आपको रिवॉर्ड तभी देगा जब उसे आप कंसिस्टेंटली करेंगे। आपने जिम स्टार्ट कर लिया, जिम जा रहे हैं, एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन अरे यार, मेरा तो हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, मेरे से तो होगा ही नहीं। एक दिन मोटिवेशन में जा सकते हैं, 2 दिन जा सकते हैं, तीसरे दिन अपने आप को उठाना पड़ेगा। अपने थके हुए शरीर को, अपने दर्द से भरे शरीर को उठाकर वापस लेके जाना जिम में, और रूटीन फॉलो करना, एक्सरसाइज करना। अगर आप ये करेंगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। और ये एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करना, करने से नहीं होता, सालों तक करने पड़ते हैं, तब जाकर कोई बहुत अच्छी बॉडी बना पाता है। वैसे ये बिजनेस है दोस्तों, सिर्फ 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन करने से बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। महीनों सालों कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, तब जाकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल मिलती है। कंसिस्टेंट करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है। वो कहते हैं कि काम के लिए एक दिन मोटिवेटेड रहना बहुत आसान है, काम के लिए 1 हफ्ता मोटिवेटेड रहना भी पॉसिबल है, लेकिन काम के लिए जिंदगी भर मोटिवेटेड रहना तपस्या के बराबर है। और जो ये तपस्या कर लेता है वो कामयाब होता है जीवन में दोस्तों। राइट? तो कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। आगे चलते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ ओरिवन। 4 स्टेजेस आएंगे आपके लाइफ में ओरिवन के अंदर। सबसे पहला स्टेज होता है सर्वाइवल का। जब सबसे ज्यादा मुश्किलें आती है आपके जीवन में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है आपके शुरुआती दिन, जब इंसान बहुत नया नया होता है, तो सर्वाइवल स्टेज में होता है।
कि अपना खर्चा चलाता है मुश्किल से, अपने खान पान, अपने डेली बेसिस में जो खर्चे होते हैं उसी को पूरा कर ले इस सिस्टम से, वही बड़ी बात होती है। बट सब सब सर्वाइवल में आप काम कर लेते हैं, 2-3 महीने हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपका स्टेबिलिटी का दौर स्टार्ट होता है। जब आपकी टीम आ जाती है, थोड़े बहुत लोग आ जाते हैं, तो आप स्टेबिलिटी में होते हैं। स्टेबिलिटी में आप अच्छे पैसे कमाते हैं, आपकी अच्छी अर्निंग होती है। स्टेबिलिटी के बाद, स्टेबिलिटी आपकी मोस्टली सीड रैंक के बाद स्टार्ट होगी, जो पहला रैंक है ना, इसके बाद स्टार्ट होगी आपको। राइट। अगला जो स्टेज है हमारा, ये थर्ड सक्सेस का स्टेज होता है। सक्सेस का मतलब जब महीने की आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमाने लग जाओ। आप काम नहीं करते हैं, करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा आपके पास बाय डिफॉल्ट आता रहेगा। आपकी टीम में लीडर्स है, आपकी टीम में बहुत सारे एसोसिएट्स है जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट आप पैसा कमा रहे हो। वो सक्सेस का स्टेज है, जब आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि हाँ, आपको कुछ खरीदने से पहले मेन्यू नहीं पढ़ना पड़ रहा है। अगर आप महीने के 4-4.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हो ना, तो उसको आप सक्सेस के स्टेज पे। सक्सेस का स्टेज तब शुरू होता है। और सक्सेस के बाद आता है सिग्निफिकेंट का। जब आप एक ऐसा लेवल क्रिएट कर देते हो कि लोग आपकी तरह बनना चाहें यार, एक ऐसा लेवल, एक ऐसा नाम, एक ऐसा सेल्फ ब्रांड आप क्रिएट कर देते हो कि वो पूरी दुनिया में एक मैसेज छोड़कर चला जाता है। उसे सिग्निफिकेंट का लेवल कहते हैं। राइट। तो ये 4 स्टेज आपकी जिंदगी में आएगी। और इसके अलावा आपको समझाता हूँ हमारे बिजनेस का एन ग्राफ। बहुत लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, लेकिन आज आपको फिर से बता देता हूँ एन ग्राफ क्या होता है इस इंडस्ट्री का। जब सबसे पहले आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप एफर्ट्स जो है ना आपके, और आपका जो इनकम है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या? कि अभी आपके एफर्ट्स, ये इतने बड़े बड़े एफर्ट्स है आपके, ये एरो है ना, ये आपका एफर्ट है यार, लेकिन आपकी इनकम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। है कि नहीं है? आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, काम बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको पैसा इतना अभी नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप एफर्ट्स करते रहते हो, करते रहते हो, आपके एफर्ट्स के साथ साथ थोड़ी बहुत आपको इनकम आने लगती है। कि आपके एफर्ट्स हो गए 80%, 20% आपको इनकम आने लगी उसके मुकाबले। फिर आपका और अच्छा लेवल होता है, आप लर्निंग्स करते हो, आप सीखते हो, कंसिस्टेंट रहते हो काम में। फिर जितना आप एफर्ट करते हो उतनी आप कमाई करते हो। जितना आपका एफर्ट होता है उतना ही आपका कमाई होता है, आपकी इनकम भी सेम उतनी ही आती है। राइट। फिर इसके बाद आप पहुंच जाते हो सक्सेस के लेवल पे, जहाँ पे आप काम कम करते हो, लेकिन आपके रिजल्ट्स उससे कई गुना बेहतर होते हैं। आप कुछ नहीं करते, मीटिंग करते हो, मैनेजमेंट करते हो, टीम को संभालते हो, और लेकिन आपको इनकम कई गुना ज़्यादा आती है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है। और एक टाइम के बाद आप पहुंच जाते हो सिग्निफिकेंट पे, जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तब भी आपकी इनकम आ रही है, और बहुत बड़ी इनकम आ रही है। राइट। तो ये एन ग्राफ है जीवन का। जब आप लगते हैं, काम करते हैं, तो ये फॉलो होता है धीरे धीरे इसे, लेकिन इसको समझकर अगर आप काम करेंगे, तभी आप बड़े लेवल पे पहुंच पाएंगे। शुरुआत में हमेशा पैसे कम आते हैं, इनकम कम आती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको बहुत आगे ले जाता है। सो गाइस, आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू लाइफ विथ ओरिवन। आज ही आपका जन्मदिन है दोस्तों, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि आज आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है। राइट। आपके आने वाली पूरी जिंदगी का आज पहला दिन है।